यथासंभव उनको या तो किफायती दरों के ऊपर या निःशुल्क पढ़ाई का बंदोबस्त करेंगे। ग्वालियर में सीवर की सफाई करने के लिए चैम्बर में उतरे 2 मजदूरों की दम घुटने से मौत हो गई, जिसके बाद अब जांच की बात कही जा रही है, लेकिन अब इसको लेकर नगर निगम सवालों के घेरे में आ गया है। ग्वालियर में सीवर चैम्बर की सफाई करने उतरे 2 मजदूरों की मौत हो गई। घटना हजीरा इलाके के रेशम मिल के पास की है, जहां सीवर जाम होने की वजह से नगर निगम के ठेकेदार ने 2 मजदूरों को सफाई के लिए सीवर में उतार दिया और दोनों मजदूरों की मौत हो गई। ये बताया जा रहा है कि सीवर के अंदर जहरीली गैस थी, जिसकी वजह से दम घुटा और दोनों मजदूरों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक पहले सीवर में एक ही मजदूर उतरा था, लेकिन जब उसका दम घुटने लगा तो दूसरा मजदूर उसे बचाने के लिए सीवर में उतरा और दोनों एक साथ गाल के गाल में समा गए। आज हजीरा थाना क्षेत्र में रेशम मिल के पास नगर निगम के 2 जो अस्थायी कर्मचारी थे, उनकी चैम्बर में सफाई करते समय दुर्घटना में मृत्यु हुई है। उनको बिरला अस्पताल तत्काल इलाज के लिए भेजा गया था, लेकिन इलाज होने से पूर्व ही उनकी मृत्यु हो गई थी। अभी उनको जयारोग्य पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। नगर निगम की ओर से जांच रिपोर्ट आज ही मिल जाएगी और उनके अधिकारी मौके पे थे। उसके आधार पर जो भी संबंधित लापरवाही जिसकी पाई जाएगी उसके खिलाफ FIR की जाएगी। वहीं दोनों मजदूरों की मौत के बाद नगर निगम ने हड़कंप मच चुका है। निगम के तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और साथ ही मध्य प्रदेश की शिवराज कैबिनेट में मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने तुरंत मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए के मुआवजे का और परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देने का ऐलान भी कर दिया है। ये तय किया है कि उन परिजनों को तत्काल 10-10 लाख रुपए की उनको सरकार की तरफ से सहायता दी जाएगी योजना के तहत, और उन परिजनों को आउटसोर्स पे एक परिजनों को आउटसोर्स पर रखा जाएगा। दूसरा, तत्कालिक उनकी अंत्येष्टि के लिए जो व्यवस्था है वो की जाए। जिन लोगों ने लापरवाही की है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चालू अब भी तत्काल आयुक्त नगर निगम को जांच करने का निर्देश अभी मौके पे ही दे दिया गया है। दोनों मजदूरों की मौत के बाद नगर निगम सवालों के घेरे में आ चुका है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर दोनों मजदूरों को सीवर में क्यों उतारा गया, जिस पर नगर निगम कमिश्नर का कहना है कि घटना की जांच की जाएगी और जो भी दोषी होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमारे यहाँ जो सीवर ठेकेदार कार्य करता है उसके 2 मजदूर थे और वो मजदूर ठेकेदार ने जिसकी भी लापरवाही से वो सीवर साफ करने जैसे ही मैनहोल खोला उतरे वैसे ही उनको गैस ने एक तरफ से खींच लिया और वो उनकी डेथ हो गई। एक व्यक्ति उसमें से पहले गए थे, उसको बचाने के लिए दूसरे व्यक्ति गए, उनके साथ भी यही हादसा हो गया है। तो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है हमारे ठेकेदार के आदमी, हम लोग ठेकेदार पे भी कार्रवाई कर रहे हैं। तत्काल रूप से जो सहायता प्रोवाइड की है वो अंत्योष्टि सहायता हमने प्रोवाइड की है। उसके अलावा इनको शासन से भी सहायता के प्रावधान है, वो भी उसके लिए फाइल चलाई जा रही है। हम लोग इसको ऐसी कार्रवाई करेंगे कि नजीर बनेगी। नगर निगम कमिश्नर भले ही कार्रवाई की बात कर रहे हों, लेकिन सवाल तो यही है कि आखिर ऐसी क्या परिस्थिति आ गई थी कि दोनों मजदूरों को सीवर में उतारना पड़ा और इसकी वजह से जिन 2 मजदूरों की मौत हुई है आखिरकार उसका जिम्मेदार कौन है। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि मैनुअल सेक्वेंजिंग एक्ट 2013 के तहत सीवर में किसी भी व्यक्ति को उतारना पूरी तरह से गैर कानूनी है। बावजूद इसके किसी परमिशन से दोनों मजदूरों को सीवर में उतारा गया। हालांकि स्पेशल केस में मजदूरों को सीवर में उतारने का भी प्रावधान है। कर्मचारी का 10 लाख रुपए का बीमा होना चाहिए। सीवर में उतरने से पहले कर्मचारी की स्वीकृति लेनी जरूरी। सफाई से 1 घंटे पहले सीवर का ढक्कन खोलना चाहिए। प्रशिक्षित अधिकारी की निगरानी में काम होना चाहिए। ऑक्सीजन सिलेंडर, मास्क, एम्बुलेंस मौके पर मौजूद होनी चाहिए। किसी आपात स्थिति में अगर किसी मजदूर को सीवर में उतरना भी पड़ता है तो इन नियमों का पालन करना जरूरी है। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि जिस ठेकेदार ने मजदूरों को सीवर में उतारा, क्या उसने इससे पहले ये सारे नियमों का पालन किया था? बहरहाल अब मामले की जांच के बाद ही सच सामने आ पाएगा। ग्वालियर से विनोद शर्मा के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।